राधे राधे बंधुओं। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका अध्याय 6 और 7 इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें बंधुओं। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने की, वीडियो डालने की भगवद गीता के स्वरूप में। तो बंधु हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती है कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझा चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाते हैं यदि वह पर ब्रह्मा के स्वरूप स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः एवं जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में यह भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी थे। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसे उद्देश्य की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हृदय लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अभिधा रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य ने उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अभिधा से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप परिस्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित है। यदि जीव ये कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है।
जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भागवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोत्तम नियंत्रिता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक, प्राकृतिक, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य है तथा कर्म, कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह हस्र जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, हृदय जगत क्या है, यह काल द्वार किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो बंधुओं, आज यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर उपदेश अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे बंधुओं।